सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी हमारी इस आराधना में आज जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जीवन देने वाला है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? आमीन। हालेलुया। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उसके पास में आते, उसके चरणों में आते, परमेश्वर बहुत तायत की आशीष हमें देता है, बहुत तायत की बरकत हमें देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर में। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देना है सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके जवाबी में देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हम इस्तेमाल करेगा इस संसार के अंदर में। जब आप विश्वास करते हैं, बाइबल बताती परमेश्वर अपने गले से हमें लगाता है और एक सुंदर जगह जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है, हालेलुया, उस जगह के लिए परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम थोड़ी देर उस जीवित खुदा के चरणों में आए, उसके नाम की हम आराधना करें, उसका हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम इबादत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर। तू पवित्र है, तू अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर। तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की हम स्तुति करते, आराधना करते, हम तारीफ करते हैं पिता। तूने ये सुंदर समय को दिया प्रभु कि आज हम पिता तेरे उपस्थिति में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज हम जितनी देर भी हम तेरी उपस्थिति में बैठेंगे खुदावन पिता, हम प्रार्थना करते हैं, तेरी उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू सच में पिता परमेश्वर, जहां तेरे लोग इकट्ठे होते हैं, जहां तुझसे लोग प्रार्थना करते हैं, जहां पर लोग तेरे वचनों को स्मरण करते, उस जगह में प्यारे परमेश्वर तू अपनी उपस्थिति को देता है, उस जगह में पिता तू होता है प्रभु। और आज हम सब पिता अपने अपने जगहों से पिता तेरी इबादत करने के लिए प्रभु जी हम शामिल हुए हैं। खुदावंत पिता, एक एक के घरों में प्रभु आज अपनी उपस्थिति को देना, एक एक के जीवन में प्रभु तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, पिता हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं पिता, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आराधना करते, हर एक व्यक्ति प्रभु से कहे पिता तेरा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमें संभाला, तूने हमें सुरक्षित रखा, तूने अपना नई सामर्थ को हमें दिया, अपने अनॉइंटिंग को हमें दिया परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम की मैं बड़ाई करता हूं राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मां की तरह प्रभु हमें संभालता है, आइए हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। Thank you Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, glory to God, thank you Jesus, thank you Jesus, glory to God, thank you Jesus। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। ग्लोरी टू गॉड।
एक माँ के तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। सबको मिलके कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे यीशु हमें संभालेगा। वो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। वो अपने लोगों के जीवन को नया बनाना जानता है। वो अपने लोगों के भविष्य को बनाना जानता है। होली जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु से, तेरे नाम की हम बड़ाई करते। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भविष्य को रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आत्मा को उंडेलने वाला परमेश्वर है। खुदावंद पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, तू हमें संभालता है प्रभु जी, अपने सीने से हमें लगाता है प्रभु। सारे संकटों से, मुसीबतों से पिता तू हमारी रक्षा करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु से। प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति आशीष को पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक के जीवन में प्रभु अपनी अभिषेक को दे। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
प्यारे परमेश्वर, जब हम और भी गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं, हम जो कुछ भी करें तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में हो पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर एक मां के समान हमें संभालता है, एक मां जैसे अपने बच्चों को नया दर्शन देती है कि उसे क्या करना अपने जीवन में, कैसे चलना है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी एक मां के जैसा हमें संभालता है। हमें एक नया मार्गदर्शक वो बनकर हमें नया जगह दिखाता, मार्ग हमारे लिए खोलता है, हमें संभालता है। हर सुख दुख में वो हमारे साथ में रहता है। बाइबल में लिखा है ना कि मां भी भूल सकती है लेकिन यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके पीछे चलना, उसके वचनों को मानना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, थोड़ा सा समस्या भी आ सकता है, लेकिन याद रखिए वो खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, ना वो कभी हमें त्यागेगा, ना वो हमें कभी छोड़ेगा, वो वादा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम ताली बजाकर कुछ गीतों को गाएंगे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। आमीन, हालेलुया। आप मसीह ग्रुप में हैं, कहीं आप जुड़े हुए हैं, आप वहां भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजा कर गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आमीन। ताली बजाकर हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ताली बजाकर हालेलुया सब कोई मिलके आराधना करते हुए मेरे प्रिय भाई बहन, आमीन, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया, ग्लोरी। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। मिलके गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ग्लोरी, हालेलुया। सबको मिलके प्रभु की आराधना करते हुए, जब हम आराधना करते हैं वो आनंदित होता है। हालेलुया।
क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए, ग्लोरी, हालेलुया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े। आमेन, ग्लोरी। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे, जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। रिखारा नामा शांदारा नामा देरे देबे। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। ओरा नामा शाखा बाबा 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 मामा मंदिर देबे शांदारा नामा रिखारा लाबा शांदारा ला कुरा नामा मंदिर देबे शाकारा लाबा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाएं, उस खुदा की आराधना करें। अपने हाथों को उठाएं और बोले, पिता मैं तेरी आराधना करता हूं, पिता मैं तेरी बड़ाई करता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूं। परमेश्वर, मेरे जीवन के ऊपर में दया करना, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खाना। पिता, मेरे पापों को क्षमा करना। परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा करना। आज जब मैं तेरे पास में आया हूं पिता, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर। हर एक व्यक्ति प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। प्रभु, मेरा जीवन पवित्र हो जाए, मैं पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाऊं। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाऊं, तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाऊं। परमेश्वर, हो राबा शांदारा ना मांदेरे रेबे रिखारा ला बांदारा ला कुराना मा शेकेरे लेबे। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दे पिता, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। परमेश्वर, प्रभु से प्यारे पिता, मेरे अंदर जो बुरी बातें पाई जाती है, बुरी चीजें पाई जाती, बुरी आदतें पाई जाती है, आज मुझे उससे छुटकारा दे यीशु के नाम में। परमेश्वर, मेरे अंदर में अपनी आत्मा का अभिषेक को, अपनी सामर्थ को दे पिता। परमेश्वर, रबा शांदारा ला कुराना मा मैं कमजोर और निर्बल पाया जाता हूं, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। मुझे अपनी महिमा में बलवंत बना परमेश्वर। प्रभु, मुझे आत्मा में मजबूत कर परमेश्वर पिता, मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग कर दे परमेश्वर पिता। प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। वो खुदा आज आपके जीवन में बरकत को देने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करने के लिए जा रहा है। वो सारे बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है, सारी अंधकार की शक्तियों को नष्ट करने के लिए जा रहा है।
हो राना मा शकारा ना दे रे लेबे रिबा बा 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 मा 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 शेकोरो लोबो रिबा शंदा रिखारा नामा नारा ला बारा 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 बा हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, स्वर्ग की ओर देखे, परमेश्वर की ओर देखे, करते हैं हम और बोलिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। I worship you Lord, I praise you Lord। तेरी स्तुति करते जितने लोग आराधना कर रहे, परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर में उतर रहा है। स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। फिर एक बार मिलके तेरी स्तुति करते हैं हम, 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 तेरी स्तुति। यस 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 यस, भर जाए परमेश्वर की आत्मा से हर एक व्यक्ति, तेरी स्तुति सब कोई परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, उसके अनॉइंटिंग से भर जाए, भर जाए, भर जाए। ओ राना ना बे रेखे रे ले बे, ओ रखा बा 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 मा 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 शे करते हैं हम। करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। यस जीसस, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति। यस लॉर्ड, प्रभु एक एक को ब्लेस करते हैं हम, एक एक को छू ले, एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे, करते सारे बंधन को तोड़ दे परमेश्वर, सारे अंधकार की शक्तियों को आज तोड़ दे परमेश्वर। हैं हम, तेरी स्तुति करते हैं हम। यस लॉर्ड, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हो राबा माशे रेखे रे लेबे शानदारा ना लेबे। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, एक एक के जीवन में अपने बरकत को दे, एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे परमेश्वर। इस घड़ी जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन से इस घड़ी बात कर पिता, ताकि परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं, तेरे वचन को प्रभु हम मानने वाले होने पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करना खुदा, तेरा हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, तेरे अनुग्रह तेरी सामर्थ के लिए, आज के इस सुंदर समय को देने के लिए परमेश्वर प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर प्रभु तेरे नाम की हम बढ़ाई करते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे, हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाए, उन्नति की ओर लेकर चले, आमेन, हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो और भी अनुग्रह हमें देता, और भी ब्लेसिंग हमें देता है, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में, आमेन, हालेलुया। याद रखें, संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे
चंगाई और फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रहा है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों के लिए अपना समय को निकालें और हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे प्रिय लोग इस आराधना से जुड़े हैं और लगातार आराधना करें, प्रार्थना करें, और प्रभु उन्हें बहुत ऐत की आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करेगा। और आज याद रखें, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलावाड़ी रांची में भी ये व्यक्तिगत रूप से आराधना होती है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आकर आराधना करना, आप रांची शहर में यहाँ पर आ सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। यहाँ पर भी आकर आप वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रभु में बढ़ सकते हैं। आमीन। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन से बात करने वाला परमेश्वर है। जॉन चैप्टर 15 पवित्र आत्मा के फल के विषय में मैं कुछ बातों को आज आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है, जरूर आप अपने साथ बाइबल रखें ताकि आपको समझने में आसानी होगा। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर आप 16 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति को फलवंत होना बहुत जरूरी है, खास करके आत्मा के फल के द्वारा फलवंत होना, एक फलदायी वृक्ष बनना हर एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। मैं दो तरह से इस बात को मैं आपके सम्मुख में मैं इस वचन को रखना चाहता हूं। पहली बात कि जो वचन को आपने सुना है, जिन बातों को आपने अपने जीवन में जाना है, जो गवाहियां परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिया है, उसको लोगों को बताना ताकि उनका जीवन बचाया जाए। और इस रीति से आपको फलवंत होना है, लोगों को प्रभु के लिए तैयार करना है। और दूसरी बात, परमेश्वर के फल जो मैं आगे बताऊंगा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल का होना, जो ये आत्मा के फल है, ये आपके जीवन में होना, ये बहुत जरूरी है। मैं दो बातों को मैं बोल रहा हूं। पहली बात, आपको आत्मा को बचाने के लिए फलवंत होना है। हालेलुया, आत्मा को बचाने वाला फलवंत होना है। दूसरा, आत्मिक फल जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, उसको अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जब तक आपके लाइफ में नहीं रहेगा, आप एक सच्चे मसीही का जीवन नहीं जी पाएंगे। आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे अगर ये सारी चीजें आपके अंदर में नहीं है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ते भी हैं, बड़े बड़े गवाहियों को परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिया, लेकिन हम आज भी बंद कोठरी के अंदर में छिपे रहते हैं। हम अपनी गवाही को किसी को शेयर नहीं करते हैं। हम किसी को परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं बताते हैं। हमें बताना है मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार जब मैं भोपाल गया, एक जवान से मैं सुबह में मैं मिला। स्टेशन में मैं वेट कर रहा था। 5 बजे मैं वहां पर पहुंचा भोपाल स्टेशन में, और 7 बजे मुझे रांची आना था, और मैं 7 बजे मेरा फ्लाइट था, और मैं वेट कर रहा था कि 6 बजे मैं यहाँ से भोपाल स्टेशन से
एयरपोर्ट के लिए मैं निकलूंगा। और जब मैं वहां पर था, मैंने सोचा थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं रहूंगा। तब मैंने एक जवान को वहां पर देखा, और जब मैं अपना ऐसे जस्ट मैं मोबाइल चला रहा था और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, अभी मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, लंबा सफर है, क्योंकि उसके बाद मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली के बाद में रांची, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि वहां जाकर वेटिंग है, मैं इतना देर क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, मैं सोच रहा था जस्ट। और इसी बीच में मैं एक जवान को जो मेरे सामने में बैठा था, मैं बहुत देर से मैं उसको भी देख रहा था, और मुझे कई मन में ऐसा लग रहा था कि मैं उस भाई को वचन बताऊं, वचन बताऊं, वचन बताऊं, बार बार मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था। लेकिन एक तरह का डर भी अंदर में था कि मैं कैसे बोलूंगा, हो सके वो उस वचन को सुनेगा, क्योंकि अभी बहुत डेंजरस सिचुएशन है, चारों तरफ लोग तुरंत धर्मांतरण का आरोप लगा देते हैं। और मैं उस अनजान जगह में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वहां पर भोपाल स्टेशन में गया था और मुझे मालूम नहीं यहाँ का क्या सिचुएशन है, लेकिन जब मुझसे नहीं रहा गया, मैं उस भाई से बात करने लगा। मैंने उससे नाम पूछा, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों आए आप यहाँ पर आए हैं। वो बहुत देर तक बात करता रहा, और ऐसा करते करते मैंने उसको अपने जीवन की गवाही बताया कि कैसे परमेश्वर जो है जीवन को बदलता है, कैसे परमेश्वर मुसीबतों में हमारे साथ में रहता है, कैसे परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए तैयार करता है, कैसे परमेश्वर एक रोगी को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, कैसे परमेश्वर असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। मैं उस जवान से बात कर रहा था, और मैंने एक ही बात को उस जवान को कहा, मैं बार बार उस बात को मैंने रिपीट किया, जब भी मुसीबत में पड़ो ब्रदर, बस इतना कहना, यीशु मसीह मेरी सहायता कर, यीशु मसीह मेरी सहायता कर। वो अवश्य है कि वो तुम्हारी सहायता करेगा, और तुम उस दिन देखोगे कि वो खुदा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बताना बहुत जरूरी है वचन को, क्योंकि आज बस हम वचन को क्या कर रहे हैं मालूम है, सुन रहे हैं, बस हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं बता रहे लोगों को। वचन में लिखा है ना, सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर देखिएगा आशीष को देगा। गलाती उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद में, जहां पर आत्मा के 9 फल यहां पर लिखे गए हैं, और मैं इसी फल के विषय में मैं छोटा सा मैं संदर्भ में आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। गैलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23, जहां पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, लिखा है। अर्थात ये इन बातों को मानना ये बहुत जरूरी है। इन आत्मा के फल के अनुसार अपने जीवन को चलाना एक मसीह व्यक्ति के लिए, खासकर जो अपने आप को यह सोचता है कि मैं एक दिन पिता के पास में जाऊंगा, एक दिन वो पिता मेरे जीवन में कार्य करेगा, एक दिन पिता मेरी हर परिस्थिति को बदलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो ये आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला फल क्या लिखा है? प्रेम। और प्रेम कैसा होना चाहिए मालूम है? हालेलुया। प्रेम बाइबल में लिखा है, प्रेम का निष्कपट होना यह बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग प्रेम कैसे करते हैं मालूम है? चेहरा देखकर, लोगों की स्थिति को देखकर, जिनका स्थिति अच्छा है हम उससे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते। आज ऐसा स्वार्थी प्रेम आज चारों तरफ कार्य कर रहा है। स्वार्थी प्रेम जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे ज्यादा प्रेम है।
हाँ, बाकी से भी प्रेम है, लेकिन ज्यादा पैसा वालों से ज्यादा प्रेम है। आज ऐसा हो रहा है चारों तरफ, खासकर ये परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसा सिचुएशन आ रहा है। परमेश्वर के दास दासी लोग खासकर इस प्रकार के सिचुएशन में आज चले जा रहे हैं। हालेलुया। मैं एक मीटिंग में गया और जब मैं वहां पर लोगों को देखा, उनके सिचुएशन को मैं देख रहा था, जब वे लोग तड़प रहे थे दुष्ट आत्मा से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से, मैं जब देखा मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हो गया कि आज लोग किस प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे। कौन इनके जीवन के लिए प्रार्थना करेगा? कौन इनके जीवन को बचाएगा? कौन? वो तरस की आत्मा से मैं भर गया, मैं रोना शुरू किया, आंख से आंसू आना शुरू हुआ जब मैं देख रहा था। मैं बस इतना ही प्रेयर किया, प्रभु ये जितने लोग यहां पर हैं, ऐसा होने देना पिता कि ये सब तुझे जाने, प्रभु तेरी आराधना करने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोग पाप में मर रहे हैं, बुराई में जीवन जी रहे हैं, गलत चीजों में अपने जीवन को चलाए जा रहे हैं। कौन उनके जीवन को उस जगह से खींच कर लेकर आएगा? कौन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? प्रभु ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम और आपको दिया है, इसीलिए तो आज हम परमेश्वर को जान गए। मेरे प्रिय भाई बहन, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, आज वही प्रेम को परमेश्वर चाहता हम लोगों से करें। हालेलुया। हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दे, लेकिन हम दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करना चाहते आज। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ में करना। अगर तुम चाहते हो कि लोग हमें हमेशा अच्छे से मुझसे बात करें, तो तुम्हें भी अपने स्वभाव को ऐसा करना है कि तुम भी जब किसी से बात करते हो तो अच्छा से बात करो। खुद तो चाहते हैं कि लोग मुझे सम्मान दे, इज्जत दे, मुझसे अच्छा से बात करे, और तुम क्या कर रहे हो? ये छोटी छोटी बातें हैं जो सीखना है हमें, क्योंकि शैतान जानते हैं छोटे छोटे चीजों को ही लेकर बर्बाद कर रहा है आज लोगों के जीवन को, छोटे छोटे चीजों को। 1 Corinthians chapter 13, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका पहला पद में प्रेम के विषय में, जो सबसे उत्तम मार्ग है परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आत्मा का सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जो परमेश्वर को जानता है वो उसके अंदर में प्रेम का होना आवश्यक है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झाज, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, मैं कुछ भी नहीं। लिखा है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम की कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर के वचन में दिया गया प्रेम के विषय में। चेहरा देखकर, संपत्ति देखकर प्रेम करना, ये बहुत आज डेंजरस सिचुएशन चारों तरफ आ रहा है। मैं दो तरह से में इस बात को मैं जोड़ रहा हूं। आज खासकर जवानी अवस्था में भी ये हो रहा है, जवानों के अंदर में ये हो रहा है। लोग संपत्ति देखकर दोस्ती कर रहे हैं, लोग चेहरों को देखकर, रंग रूप को देखकर, शरीर को देखकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रेम नहीं है। शैतान क्या कर रहा मालूम है? आज
लोगों को बाहरी रूप दिखला रहा है, बस बाहरी रूप। इसलिए आत्माओं को परखना, बातों को परखना यह बहुत जरूरी है। जो चीजें आपके सामने में है उसको आपको परखना बहुत जरूरी है कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। हालेलुया। आज कई बार लोगों का रिश्ता ढूंढा जाता है। एक बहन मुझको बोलने लगी, ब्रदर मेरी बेटी के लिए आप बहुत सारे घर विजिट करते, एक बार आप देख दीजिए, कोई अगर ऐसा है जो विवाह करना चाहते आप बताइए। मैंने जब कंडीशन पूछा कि आप बताइए अपना क्या कंडीशन है, मुझे माफ करिए मैं बोल रहा हूं, परंतु मालूम है उसने कहा गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है, जॉब का होना जरूरी है, पैसा आज के समय में जरूरी है, परंतु आज लोग मालूम है गवर्नमेंट जॉब के कारण से आत्मा को नहीं देख रहे हैं। हम पैसा को तो देख ले रहे हैं लेकिन आत्मा, बाहरी रूप को आज हम देख रहे हैं, यह प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि परखना यह बहुत जरूरी, आत्मा को परखना, बातों को परखना बहुत जरूरी है। आदम और हवा के सामने में जब वो फल को देखी, वो बस फल के बाहरी रूप को देख रही है, अरे ये तो बहुत सुंदर फल है, लेकिन अंदर में वो नहीं देख रही है, उस बात को नहीं परख पा रही है कि शैतान क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा योजना, प्लानिंग बना के रखा है पूरे बैकग्राउंड को बर्बाद करने के लिए। हवा बाहरी रूप को देखी। आज प्रेम ये नहीं है, आज प्रेम का मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हवा बाहरी रूप को देखने के कारण से क्या हो गई, उनका जीवन बर्बाद हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। ऐसा नहीं कि किसी से हम ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी से थोड़ा प्रेम करते हैं, वैसा हमको कभी नहीं करना। किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम क्या होता है मालूम है, अगर कुछ ऐसी कड़वी बात भी आ गई ना, वो सहता है, वो एग्रेसिव नहीं हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो गलत चीजों से आनंदित नहीं होता है कि अरे अच्छा हुआ फलना के घर में झगड़ा हो गया। ये भी बहुत बड़ा समाज में प्रॉब्लम है। पड़ोसी में झगड़ा हुआ है, इतने आनंदित हो जाते हैं, अरे वहां झगड़ा हो रहा था, ये हो रहा था, देखने चले जाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं देखने के लिए, परंतु कई बार हम आनंदित होते हैं, अच्छा हो रहा है, उसका घर में झगड़ा हो रहा है। ये प्रेम नहीं है। शैतान कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में हमें ले जा रहा, समझना हमें। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेम झुंझलाता नहीं है। अगर आपके अंदर में प्रेम है, आप एग्रेसिव बार बार नहीं होंगे। काइन के जीवन में अपने भाई के प्रति जो जैसा प्रेम होना चाहिए नहीं था। जब देखा अरे मेरा भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, रुक मैं हाबिल को अब बताता हूं। हाबिल का भेंट ग्रहण किया। सोचिए एक भाई अपने भाई से किस प्रकार का प्रेम रख रहा है कि उसको हत्या कर दिया। आज ये हो रहा है कई जगह, आज जमीन वाद विवाद हो रहा है। एक भाई अब जमीन के लिए दूसरे भाई का दुश्मन बन जा रहा है, जमीन के लिए, संपत्ति के लिए। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परिवार टूट रहा है, परिवार अलग हो जा रहा है। आज हम संसार के विषय में सोच रहे हैं, वहां इससे बड़ा जमीन तो स्वर्ग में है और बहुत सुंदर जमीन है, वहां के विषय में आज कौन सोच रहा है? हालेलुया।
हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, प्रेम को अपने अंदर मिलाइए। प्रभु, मैं लोगों से एक समान प्रेम रखूं। मेरे अंदर में पिता ऐसा प्रेम ना हो परमेश्वर जो सिर्फ चेहरा को देखे, ऐसा प्रेम ना हो परमेश्वर जो सिर्फ पैसा को देखे। मेरे अंदर में ऐसा प्रेम ना हो परमेश्वर कि जो सिर्फ उनकी संपत्ति को देखे। मेरे अंदर ऐसा प्रेम ना हो परमेश्वर कि मैं रंग रूप को देखूं। मेरे अंदर में ऐसा प्रेम ना हो परमेश्वर प्रभु कि जो डाह करता है। मेरे अंदर ऐसा प्रेम हो पिता परमेश्वर जो झुंझलाता नहीं है, जो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। ये 13 अध्याय, ये प्रेम को आज अपने अंदर में लाना है मेरे प्रिय भाई बहन। ये 1 Corinthians chapter 13 को आप बार बार पढ़िए और इस प्रकार का प्रेम को बोलिए, परमेश्वर मेरे अंदर में होने पाए। मैं इस प्रेम को अपने जीवन में रिसीव करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? जब प्रेम आपके जीवन में होगा, दूसरा फल क्या है मालूम है? लिखा है प्रेम, आनंद। हालेलुया, हालेलुया। आनंद का मतलब प्रसन्नता की अनुभूति, मतलब एक ऐसा जीवन जो आज हर एक व्यक्ति चाहता है। मैं हमेशा खुश रहूं, मुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, मुझे ऐसा हो कि मैं हमेशा आनंदित रहूं, मैं खुश रहूं, लोग मुझसे अच्छा व्यवहार करें, मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, मैं जो भी करूं सब चीजों में सफलता मिले। जब सफलता मिलता कितना खुश हो जाते हैं, जब एक जॉब लग जाता कितना आनंदित हो जाते हैं। आज वो आनंद की अनुभूति परमेश्वर सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं, लेकिन हर समय के लिए देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक समय के लिए नहीं, परमेश्वर हर समय के लिए। क्योंकि लिखा है रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 पद में, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ऐसा आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। जब आत्मा से भर जाते लोग कितना आनंदित हो जाते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम जब पवित्र आत्मा पाया, मैं आज भी जब उस सिचुएशंस को याद करता हूं जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आया, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। इतना अलौकिक आनंद मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा कि बिल्कुल शांत, चारों तरफ से शांत माहौल, ऐसा आनंद जहां पर कोई संसार की चिंता नहीं, जहां पर किसी बात का कोई टेंशन नहीं, बस आनंद। और वही आनंद आज परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। जब आप उस खुदा से प्रेम करेंगे, जब आप उस खुदा को अपने लाइफ में महत्व देंगे, अपने जीवन में जगह देंगे कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा जरूरत है, प्रभु मैं अपने जीवन में जगत को देता हूं तुझे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है। लिखा है उस दिन, लूका उसका 6 अध्याय उसका 23 और 24 पद में यहां पर लिखा, लूक चैप्टर 6 वर्स 23 एंड 24 लिखा, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। धन से तो शांति मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिल नहीं सकता है। सबसे बड़ा आनंद की बात क्या है मालूम है? हम प्रभु को जान गए। एक शुभ समाचार हमें मिला कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए मृत्यु के दंड को सहा और हमारे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा।
और हमारे लिए स्वर्ग में एक सुंदर जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी आनंद की बात है। जब लोग तुम्हें प्रेयर करने के लिए रोक रहे हैं, जब लोग तुम्हें चर्च जाने से रोक रहे हैं, जब लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम निराश मत होना कि हमें कोई प्रार्थना करने नहीं देता है, मेरा विरोध किया जा रहा है। तुम निराश मत होना कि लोग मुझे मसीह के कारण से लोग मुझसे बैर रखते हैं। तुम निराश मत होना, तुम निराश मत होना कि लोग मसीह के कारण से जब से मैं चर्च जा रहा हूं लोग मुझसे बातें नहीं कर रहे। तुम निराश मत होना, जब से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तब से लोग मुझसे दूरी बना रहे। तुम निराश मत होना, क्योंकि यहां तो बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां हालेलुया इतना आनंद, इतना आनंद। गीत गाते हैं ना, आनंद 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 है अभी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा गीत है। और एक गीत, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हल्लेलुया आनंद होगा। स्वर्ग के विषय में लिखा है वो आनंद जो आज हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में महसूस करना चाहता है। ये वो आनंद है जहां पर बाइबल लिखा स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए वो आनंद को तैयार करके रखा है। क्या आप विश्वास करते हैं? मांगना है परमेश्वर से उस जगह में जाने के लिए। परमेश्वर इस पृथ्वी में भी आपको दुख में रहने नहीं देगा, तकलीफ में रहने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप अपने जीवन में जगह परमेश्वर को देंगे, याद रखिए वो परमेश्वर उस आनंद की अनुभूति स्वर्ग में तो है ही, लेकिन वो आनंद परमेश्वर जब आपकी परिस्थिति खराब होगी, जहां लोग आपको छोड़ देंगे, जहां पर लोग आपसे बात नहीं करेंगे, उस जगह में परमेश्वर जब आपसे बात करेगा ना, मुझे और क्या चाहिए। जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, यह तो मेरे लिए आनंद की बात है। जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, वो आनंद आप पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। और क्या चाहिए। हालेलुया। जब आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा है, जब परमेश्वर गवाहियों को आपके लाइफ में दे रहा है, जब परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन को बदल रहा है, एक घर को बदल रहा है परमेश्वर, और क्या चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है स्वर्ग के आनंद से, कुछ भी नहीं है। वहां तो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि पृथ्वी का आनंद बिल्कुल उसका 1% भी नहीं है। बाइबल में लिखा है इस पृथ्वी पर तुम कराहते हो, रोते हो, निराश होते हो, लेकिन इतना याद रखना, एक दिन मैं लेने के लिए आऊंगा तुमको ऐसे जगह में जहां तुम रोगे नहीं, जहां पर तुमको आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। क्या आप उस जगह में जाना चाहते? अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, उस आनंद को मांगिए। प्रभु मुझे स्वर्गीय आनंद से भर दे, मुझे स्वर्गीय आनंद से भर दे मेरे अब्बा। प्रेयर करिए। मैं तीसरी और अंतिम बात को आज बोलकर मैं आज के लिए मैं समाप्त करूंगा, और उसके बाद में आगे हम लोग परमेश्वर के वचन को जाएंगे। तीसरी बात, शांति, प्रेम, आनंद, शांति। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 पद में लिखा, मैं ऐसी शांति तुम्हें दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता है। ऐसी शांति जो संसार से बिल्कुल अलग है। मन में इतना पीस, एक शांति, आनंद तो है। आनंद और शांति में बहुत अंतर है मेरे प्रिय भाई बहन। शांति, आज लोग चाहते मेरे घर में शांति का माहौल हो, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे घर में बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट कार्य ना करे। शांति, प्रभु शांति देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, वो हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। परमेश्वर की शांति हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है।
आप अपने घर में देख रहे थे बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि प्रभु की शांति आपके घर परिवार में आई है। आप अपने जीवन में बहुत डिप्रेशन में जीवन जी रहे थे, हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा निराश रहते थे, हर दिन चिंता और डर और भय का जीवन था, लेकिन आज वो नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु की शांति आपके ऊपर में आई है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु शांति देना चाहता है, प्रभु शांति देना चाहता है। आज प्रभु ब्लेसिंग देना चाहता है आज आपके जीवन में। आज आइए प्रभु के पास, आज आइए प्रभु के पास, आज आइए प्रभु के पास। वो शांति देगा। इसलिए मैं 3 बातों को आज मैं बोला हूं। प्रेम, ये बहुत जरूरी है। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, प्रेम, फिर आनंद, एक ऐसा आनंद जो परमेश्वर स्वर्गीय आनंद हमारे लिए रखा, वो देगा हमें, वो देगा। स्वर्ग में तो आनंद है, लेकिन उस आनंद को आप इस पृथ्वी पर भी महसूस कर पाएंगे जब आप उस खुदा के उपस्थिति में जीवन को जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो शांति जो आज हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में चाहता है कि मैं हर चीजों से एक शांतिमय जीवन को जीऊं, वो खुदा आपको शांति भी देगा, लेकिन उस फल को अपने अंदर में लाना है पहले। आमेन, हालेलुया। और 2 तरह का फल मैंने कहा। पहला फल, आपको आत्माओं को बचाने वाला फल आपको इकट्ठा करना है, और दूसरा जो आत्मा के 9 फल जो बाइबल में दिए गए, इसको अपने अंदर में लाना है। कहने का मतलब क्या? प्रेम ऐसा करिए कि लोग ये ना बोले कि वो फलना व्यक्ति। मैं जानता हूं आज लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम जो आपके अंदर में भी निस्वार्थ की भावना हो। दूसरा, अगर कोई आनंद का जीवन जी रहा है, आप, एक कर्तव्य भी है, मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसमें एक कर्तव्य है कि अगर कोई अच्छा जीवन जी रहा, आनंद का जीवन जी रहा है, शांति का जीवन को जी रहा है, तो हम उसके आनंद और शांति को दूर करने वाले व्यक्ति, भंग करने वाले व्यक्ति ना बने। कई बार हम ऐसी बातों को बोल देते हैं जहां पर परिवार में विवाद हो जाता है। शांतिमय परिवार आज टूट जा रहा है हमारे बोली के द्वारा, हमारे झगड़े के कारण से, हमारे कुछ कटु वचन के द्वारा। ऐसा भी हमें नहीं करना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं सोचता हूं आपने परमेश्वर के वचन को आज सुना है, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाएं, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से, और बोले, पिता मैं तेरे पास में आता हूं, पिता मैं तेरी आराधना करता हूं, पिता मैं तेरी बड़ाई करता हूं। परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। पिता मैं तेरी आराधना करता हूं, पिता मैं तेरी बड़ाई करता हूं। परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति बोले, प्रभु मैं आत्माओं को फल, आत्मा का फल को अपने अंदर में देखने पाऊं। पिता मेरे अंदर निस्वार्थ भाव की प्रेम होने पाए। परमेश्वर, ऐसा प्रेम जो 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा है, वो प्रेम मेरे अंदर में होने पाए। जो प्रेम तूने मुझसे किया, वो प्रेम मेरे अंदर में होने पाए। परमेश्वर, हालेलुया। रिखा राबा शांदारा ला कुरानाबा रिखा बाबा 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 मामा शेखेरे लेबे शांदारा कुरानाबा शखरा लबा। Oh Lord, glory, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus। प्रेयर करिए, बोलिए, प्रभु मुझे अपने आनंद से, स्वर्गीय आनंद से भर दे, मुझे शांति के फल से भर दे, मुझे प्रेम के फल से भर दे। हो रखा बाबा 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 मामा। ये वो फल है मेरे प्रिय भाई बहन जो आपको परमेश्वर के राज्य तक ले जा सकता है। हुरी खाराडा बांधे ने बे शखरा लबा रिखारा लबा शंदरा लबा मामा 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 दे रे बे। हो लॉर्ड,
Oh Lord, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जब मैं इस गीत को गाता हूं, आइए उस आनंद को अपने लाइफ में मांगे, उस प्रेम को अपने अंदर में मांगे, जो प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर में देखना चाहता है। उस आत्मा के फलों को मांगे जो फल परमेश्वर हमारे अंदर में देखना चाहता है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है, आइए अपने लाइफ के लिए प्रेयर करिए कि प्रभु तू जैसा मेरे जीवन को देखना चाहता है वैसा आज मुझे बना दे प्रभु, ऐसी वैसी परिस्थिति को मेरे अंदर में ला दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। Glory to God, glory to God. जब आप प्रेयर करेंगे, वो अपनी आनंद से आपको भर देगा, अपनी शामत से वो आपको भर देगा। आमीन, ग्लोरी। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ग्लोरी, होली जीसस। ओ रानामा शेखेरे लेबे। कहाँ जाओ किधर जाओ, स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरी शांति है। कहाँ जाओ किधर जाओ, स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरी शांति है। मेरा जीवन का स्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का स्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु तेरे प्यार को कैसे भूलूं।
जीवित पर अपने हाथों को उठाकर ओ रखा बा शब्दारा ना खुरा ना बा। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिखते जाए अपना प्रार्थना निवेदन और उस खुदा की आराधना करें, क्योंकि वो इस घड़ी आप सबों को छूने के लिए चाह रहा है, आपके जीवन में कार्य करने के लिए चाह रहा है। वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति, वो आप खुदा आपके लाइफ में देने के लिए चाह रहे हैं। उराना माशे रेखेरे लेबे शंदरा लकुरानामा। ग्लोरी, मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा कर यीशु मुझे शुद्ध पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को यीशु अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा कर यीशु मुझे शुद्ध पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की ग्लोरी टू गॉड। यीशु आपको छू रहा है इस घड़ी, वो टच कर रहा है, वो बीमारी जा रही है, वो अंधकार की शक्तियां जा रही है। ओ राना माशे रेखे रे लिबा नारा राखुरनामा रखो रिबा शखरा लबा। इसी घड़ी सारी बीमारियां आउट, सारी दुष्टता की ताकत आउट हो जाओ, सारी असफलता की आत्माएं जाए, निराश करने वाली स्पिरिट जाए। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। होरियास्ता को माशा रेखेरे लेबे। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाएं। वो खुदा आप सबों से बात कर रहा है इस घड़ी, उसकी आवाज को सुने। वो खुदा इस घड़ी आपको छू रहा है, वो स्पर्श कर रहा है राइट नाउ। वो अपने आनंद से भर रहा है, वो अपने शांति से आप सबों को भर रहा है। पूरी कारा ना 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 रे ना 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 बांधे रे बे शकारिया मामा माशे। पूरी खा बाबा बाबा बा दुष्टात्माएं निकल रही है राइट नाउ। छोड़ रही है इसी घड़ी, हर एक के शरीर को छोड़ रही है इसी घड़ी। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, सारी बीमारी की ताकत से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। अपने कमजोरियों से आजाद हो जाओ, बुरी आदतों से आजाद हो जाओ, गलत चीजों से आजाद हो जाओ। रेखोरियांधारा नाकुरा नबे रेखेरे लेबे शांदारा नबा शकोरी बामाशे रिखारा नबांदारा लेबे शखारा नबा।
होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूं हर एक को जो मुझे लाइव देख रहे हैं। यीशु के नाम में ब्लेस किया जाए एक एक परिवार। प्रभु जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इसी घड़ी तेरी आशीष से भर जाए, तेरी शामत से भर जाए, आजाद हो जाए हर दुख और तकलीफ से। जो कर्जों के कारण से परेशान है, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। जो अपने जीवन में बिल्कुल निराश हताश हो गए हैं, असफलता के कारण से, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे इसी घड़ी। खुदावन में एक एक को ब्लेस करता हूं पिता। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे, यीशु के नाम से मैं एक एक को आशीष देता हूं। यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं। यीशु के नाम से एक एक के जीवन के सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं। होली जीसस। जो भी प्रियों को चाहिए, इनकी सारी जरूरतों को पिता तू पूरा करना प्रभु। इन्हें खड़ा करना अपनी महिमा के लिए, आत्मा के फलों को लाने के लिए खड़ा करना प्रभु। आत्माओं को बचाने के लिए इन्हें खड़ा करना मेरे परमेश्वर। इन प्रियों का घर परिवार बचाया जाए, इन प्रियों की परिस्थिति प्रभु बदलने पाए। लड़ाई झगड़ा, नशा पान की आत्मा, शराब की आत्मा, यीशु के नाम से एक एक के घरों को छोड़ दे। लकवे की आत्मा छोड़ दे, पैरालाइज की आत्मा छोड़ दे। एक एक व्यक्ति प्रभु की शामत से भर जाए, पवित्र आत्मा की शामत से भर जाए इसी घड़ी। भर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनके शरीर में वीकनेस है, इसी घड़ी वे चंगे हो रहे हैं। इसी घड़ी राइट नाउ वे चंगे हो रहे हैं इसी घड़ी। खुदा मैं ब्लेस करता हूं, खुदा मैं ब्लेस करता हूं, खुदा मैं ब्लेस करता हूं। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सारे निवेदन को तू दया के साथ स्वीकार कर, दया के साथ प्रभु। और इनका पिता परमेश्वर, ये प्रेयर रिक्वेस्ट एक बड़ी गवाही में बदल जाए। ये निवेदन प्रभु इन प्रियों के लिए उद्धार का कारण हो परमेश्वर, बड़ी गवाही का कारण हो पिता। हर एक की जरूरतों को पूरा करना, हर एक के साथ होना, ताकि ये प्रिय लोग कभी भटकने ना पाए, लेकिन जीवन भर तेरे मार्गों पर चले पिता। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु से। धन्यवाद देते अब्बा, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते। जितने लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट प्रभु तेरी सेवा के लिए देंगे खुदा, हर एक के कमाई में तेरी आशीष है। हर एक देने वालों को कई गुना आशीष को देना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते अब्बा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। आपने जो भी प्रार्थना निवेदन को लिखा है, प्रभु बहुत बड़ी गवाही आपको देने के लिए जा रहा है। रिसीव करिए उस गवाहियों को अपने लाइफ में। आप सबों के लिए प्रार्थना हुआ है, अब परमेश्वर बड़े कार्यों को करने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आप जब विश्वास करेंगे, जो निवेदन आपने दिया है वो एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। हालेलुया। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आकर यीशु मसीह के वस्त्र को विश्वास के साथ छुई और वो चंगी हो गई। सुबेदार विश्वास के साथ बोला, प्रभु एक शब्द बस तू बोल दे, मेरे घर में जो नौकर है ना वो चंगा हो जाएगा प्रभु। हालेलुया। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे नौकर को चंगा कर दिया। जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। इसलिए विश्वास इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है, जो आपके स्क्रीन पर डिटेल दिखाया जा रहा है, आप जरूर बड़ी उदारता के साथ, जो भी प्रभु उभारता है, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, जैसा भी हो, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति आप जरूर प्रभु की सेवा के लिए बोए। आमेन। हमको बीज बोना सीखना है। हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन स्ट्रीम में जो कुछ भी खर्च होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में आराधना हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ हर एक व्यक्ति
प्रभु की सेवा के लिए दे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जैसा प्रभु वार्ता जवाब देंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, 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 आमेन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है दान देना भी बहुत जरूरी है, आमेन, ताकि परमेश्वर के भंडार में भोजन वस्तु रहे। बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो अपना दान दशवांश भेंट जो भी प्रभु आपको उभारता है, आप सेवा के लिए दे सकते हैं। अपना नाम जरूर आप लिख कर दे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना भी किया जाए सैटरडे के दिन वचन से पहले। और आप चाहते हैं आपका नाम गुप्त रखा जाए, आप हमें सब बोल सकते हैं, नो रिमार्क आप वहां पर लिख सकते हैं, जरूर आपका नाम को गुप्त रखा जाएगा। हालेलुया। हम गाएंगे दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बना लग, चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बगान में सजा लग। बहुत प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमेन, हालेलुया। दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला। दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला। दिन रात बना लग, चांद तारा बना, पर हमके खास बनाला। दिन रात बना लग, चांद तारा बना, पर हमके खास बनाला। दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। हालेलुया। पापी मनवाही को कह के कोई ना डरावे, आमेन। दुखी मनवाही को कह के कोई ना घबरावे। पापी मनवाही को कह के तोय ना डरावे, दुखी मनवाही को कह के तोय ना घबरावे। पापी मनवाही को कह के तोय ना डरावे, दुखी मनवाही को कह के तोय ना घबरावे। यीशु कर नजर में तोय भला खास हैगे, वो कर नजर में तो सबसे अच्छा हैगे। दिन रात बना लग, चांद तारा बना, पर हमके खास बनाला। दिन रात बना लग, चांद तारा बना, पर हमके खास बनाला। दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला। मैं देख रहा हूं कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे। सब भाव अपना नाम जरूर लिखे, अपना प्रार्थना निवेदन आप लिख कर दे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। सुंदर जीवन तो जे पाले उके ना हेरावे, दुनिया कर सब जीवन से तोर जीवन सुंदर है के। सुंदर जीवन तो जे पाले उके ना हेरावे, दुनिया
कर सब जीवन से तोर जीवन सुंदर है के सुंदर जीवन तुझ पाले ओके ना हेराबे दुनिया कर सब जीवन से तोर जीवन सुंदर है के यीशु कर नजर में तोय भला खास है के ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है के दिन रात बना लग चांद तारा बना ला पर हम के खास बना ला दिन रात बना लग चांद तारा बना पर हम के खास बना ला दुनिया कर शुरू से प्रभु हमके बना ला चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला दुनिया कर शुरू ग्लोरी से हालेलुया प्रभु हमके बनाला चरय चिरगुन सब कुछ के प्रभु बागान में सजाला ग्लोरी टू गॉड हालेलुया परमेश्वर हर एक को आशीष दे यीशु के नाम से। प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अनुग्रह किया पिता कि आज हम सब प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने घरों में होकर पिता आज की इस आराधना में जुड़ पाए, तेरी महिमा तारीफ हम कर पाए। खुदा हर एक के जीवन को बहुत ऐत की आशीष देना और जो कुछ भी प्रिय लोग अपने जीवन में करना चाहते हैं पिता हर एक चीज़ों में इनकी सहायता और मदद करना प्रभु, ताकि प्रिय लोग आगे बढ़े प्रभु, कोई निराश ना हो, कोई परमेश्वर दुख और तकलीफ में ना रहे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारी से बचा के रखना और खुदावंद होने देना परमेश्वर। हर एक के जीवन के द्वारा तुझे हमेशा आदर और महिमा मिले पिता। जहां भी प्रिय लोग जाए पिता तेरी उपस्थिति को अपने लाइफ में अपने ऊपर महसूस करने पाए परमेश्वर, कभी अपने में प्रभु अकेला महसूस ना करे पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी निराशा है तकलीफें हैं पिता इन प्रियों को यीशु के नाम से छुटकारा देना प्रभु जी, और एक बेहतर जीवन को इन्हें देना प्रभु, एक बेस्ट लाइफ को देना पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे निवेदनों को जो प्रियों ने लिखा है मैं फिर एक बार तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, दया से स्वीकार कर, गवाही के लिए खड़ा कर, और जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दिया है हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना पिता, हर एक देने वालों को बहुत तायत की आशीष देना, ताकि इसी प्रकार तेरी सेवा के काम में बहुत आगे बढ़े पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा, तेरा हम धन्यवाद देते अब्बा, धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, आज की आराधना के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के श्रोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले प्रिय भाई बहन, और हमारे साथ में ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, ऊंचाइयों में लिए चले, आप सबों को गवाहियों के लिए खड़ा करे। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करिए, आमेन आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम अपने विश्वास के द्वारा हम परिणाम को देखने पाएंगे। क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह जितने लोगों को चंगाई दिया, मैक्सिमम जगह में एक बड़ी गवाही क्यों थी मालूम है? वहां के लोगों का विश्वास उस खुदा के ऊपर में जो असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप जब विश्वास करेंगे, आप जो चाहिए
आप विश्वास कर लीजिए। लिखा है ना कि तुम प्रतीति कर लेना कि प्रभु ने मुझे दे दिया है, संदेह ना करना। आप विश्वास कर लीजिए कि प्रभु ने मुझे वो दे दिया है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु का, आप सच में एक दिन उस बड़ी आशीष को देखेंगे जो आपने विश्वास कर लिया था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।